जीरो वेस्टेज जूस वाला दिल्ली गुआवा जूस फ्रूट। दिल्ली शहर के पास ही दशरथ नाम के किसान का एक अमरूद का बाग था। वो उस बाग में बिना कोई रसायन छिड़के ऑर्गेनिक तरीके से ही अमरूद के फल उगाता था। एक साल अमरूद की खूब बढ़िया फसल हुई। ये देखकर दशरथ बहुत खुश हुआ। तभी उसके पास प्रताप नाम का एक आढ़ती आया। प्रताप दशरथ से, क्यों भाई दशरथ, इस बार तो खूब फसल हुई है तुम्हारी, हैं? भाई पेड़ों में तो फल ही फल नजर आ रहे, पत्ता तो दिख ही नहीं रहा। मैं अपने आदमियों को कब भेजूं तुम्हारे पास? दशरथ, अरे दाम बोलो भैया और अभी ले जाओ, तुम्हें किसने मना किया है? तब प्रताप, भाई ज्यादा दाम नहीं है, 1 किलो के 10 या 15 रुपए मिलेंगे बस, क्योंकि सबके पास तुम्हारे जैसी बढ़िया फसल हुई है। अब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उतना ही रेट बनता है। दशरथ, ये तो ज्यादती है भैया। बाजार में 1 किलो 60 रुपए का बिक रहा है अमरूद और तुम मुझे 10 रुपए दे रहे हो। तुम जो पैसे दे रहे हो वो तो मजदूरों के लिए भी कम पड़ता है। वैसे मेरा अमरूद एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। 40 रुपए देने की बात करते हो तो बोलो, वरना मैं किसी और को बेच दूंगा। तब प्रताप, देखो भैया, अब मुझे मना करके तुम किसी और को नहीं बेच पाओगे। अब पहले वाली बात नहीं रही जो तुम जहाँ जी में आए बेच दोगे, तुम्हें मुझे ही बेचना होगा। चुपचाप मुझे बेच दो तो तुम्हें कम से कम वो 10 रुपए तो मिलेंगे, वरना तुम्हारे ये सारे फल यहीं पड़े पड़े सड़ जाएंगे। कहकर वहाँ से चला गया। उस दिन रात को दशरथ ने अपनी पत्नी रेवती और बेटे छोटू को प्रताप वाली सारी बात बताई। ये सुनकर रेवती, सुनो जी, वो तो एक नंबर का चोर है, उसका दिमाग ऐसा ही चलता है। आप एक काम करो, उसे 1-2 रुपए बढ़ाने को कहो और सारा माल उसे ही बेच दो। तब छोटू, अरे माँ, तुम भी हर बात पे डर जाती हो। हमारा ये बाग मेन रोड के बिल्कुल पास है। दिल्ली जाने वाले सब हमारे बाग से ही गुजर के जाते हैं। हमारे कॉलेज के पास जीरो वेस्टेज जूस नाम की एक दुकान है। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है। हम ऐसा करते हैं कि लोगों से कहते हैं कि वो ही अपने बाग से सारे फल तोड़ें और उनके सामने ही जीरो वेस्टेज जूस बनाकर उन्हें हम देंगे। तब रेवती, क्या जूस बनाकर पिलाओगे? क्यों जी, ये जो कह रहा है तुम्हारे समझ में कुछ आया? अगर लोग हमारे पास नहीं आए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तब छोटू, देखो माँ, डरेंगे तो हमेशा ऐसे ही पड़े रहेंगे। हमारा जो हक है वो भी हमें नहीं मिलेगा। बाद में छोटू अपने दोस्तों और अपने पिताजी के साथ मिलकर अमरूद के बाग में जीरो वेस्टेज जूस बनाना शुरू किया। जब लोगों को पता चला, वो गाड़ियों में आकर बाग में अपने पसंद के फल तोड़ने लगे। फिर उसका जीरो वेस्टेज जूस बनाकर पीकर वहां से जाने लगे। इस तरह दशरथ ने खूब पैसे कमाए, जिसका उसने सोचा भी नहीं था। यूं दशरथ आसपास के इलाके में बहुत मशहूर हो गया। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन दशरथ लोगों को जूस बनाकर दे रहा था कि तभी प्रताप वहां पहुंचा। वहां लोगों को देखकर प्रताप दशरथ से, दशरथ, तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे मना किया और मेरे सामने लोगों को अमरूद का जूस बनाकर पिला रहे हो। चुपचाप ये सब बंद करो और सारा माल मेरे गोदाम में भेज दो, वरना अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। ये बात सुनकर एक ग्राहक प्रताप से, भाई तुम हो कौन? बाग उसका, अमरूद उसके, मर्जी उसकी, हम खरीद रहे हैं और वो बेच रहा है। देखो यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना
तब प्रताप, हैं? वरना क्या कर लोगे? अपने आप को 30 मार खान समझते हो? देखो चुपचाप अपने परिवार को लेके यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे हाथों पिटोगे। इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ तुम्हें जेल के अंदर बंद करा सकता हूँ, तुम बाहर भी नहीं आओगे। तब वो ग्राहक, अच्छा तो तुम इस जिले के एसपी को जेल के अंदर डालोगे? हाँ? यानी तुम बहुत पहुंचे हुए आदमी हो। हाँ? 1 मिनट अपना पहुंच तो दिखाना। कह के उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। तभी 2 जीप भर के पुलिस वहाँ पहुंची और प्रताप को खूब मारा और उसे गिरफ्तार किया। बाद में एसपी प्रताप से, देखो बच्चों, जेल से छूटने के बाद यहाँ इस बाग के आसपास कहीं नजर आए तो फिर तुम जेल के बाहर कभी नहीं आओगे बच्चों। यूं पुलिस ने प्रताप को गिरफ्तार किया और उसे ले गई। तब दशरथ ने एसपी जी को धन्यवाद कहा उसकी मदद करने के लिए।